बाहर गए हैं, पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाला आए हैं, तो मैंने कहा बेटा बाहर निकल के देखो उन्होंने क्या कुछ हमारे साथ किया। कहते बीबी मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हें बिठा के ले जाओ। बताया कि मेरे मामा मुझे पकड़ के ना मेरी शलवार उतार के सामने गले में खींच के लेके जा रहे थे। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बदतमीजी से बोले, मैंने इसका हाथ पकड़ा है तो इसको लेके आने लगे, तो कहते हैं आपको नंगा करके दिखाएं कैसे करते हैं। मेरा गिरबान पकड़ के खींचा है, फिर लड़कों आपस में लड़ते रहे, भागे हैं वो। उन्होंने मुझे ज्यादा मारा है, मैं बाहर आई हूँ, मैंने उन्हें कहा भाई छोड़ दे, तो उन्होंने मेरे राड मारा। अपने फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल करें, ऐसे मुलाजमा में नहीं चाहिए जो हम औरतों की हिफाजत भी नहीं कर सकते। थाने जाती हूँ, उनको बताती हूँ बीबी मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ पे तुम्हें मारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो बहन आप मेरे साथ देख रहे हैं ये इनका बेटा है, बाहर खेलने के लिए जाता है, लेकिन 3 ओबाश लड़के जो कि कम उम्र थे, पीवी थी, वो इस बच्चे को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती। वो इसके साथ बदफिली करना चाहते हैं और गली के अंदर ही इस बच्चे की शलवार उतार देते हैं। जी नाज़रीन, जब ये बच्चा चीखें मारता है तो ये बहन अपने बेटे को देखने के लिए बाहर गली में जब निकलती हैं तो इनको मारा पीटा जाता है, इनसे बदतमीजी की जाती है, लेकिन ये अपना बच्चा छीन के घर आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद वो बदला लेने के लिए इनके घर पहुंचते हैं, इनके घर में तोड़ फोड़ करते हैं कि हाँ तुमने बच्चा हमसे छीना क्यों। इनको मारा जाता है भरे बाजार में, इनको नंगा किया जाता है। ये बच्ची जब अपनी माँ को बचाने के लिए बाहर निकलती है तो इस बच्ची के जिस्म पे भी रॉड मरे जाते हैं। जब ये सारा वाकया हो जाता है तो इनके घर में वही लड़के डकैती करने के लिए आते हैं और जब डकैती करने लगते हैं तो ये लोग इनको पकड़ लेते हैं और फिर वो जो डकैत होते हैं वो अपनी बाइक यहाँ पे ही छोड़ के चले जाते हैं। ये पुलिस को बुलाते हैं कि आइए हमारे घर डकैत आए हैं, और बाइक यहाँ पे ही छोड़ के चले गए। लेकिन पुलिस वाले आते हैं, बाइक वो भी छोड़ जाते हैं। बकौल पुलिस के जो फैसल कामरान साहब हैं, जो डीआईजी साहब हैं, उनके अहकामात हैं कि अगर सड़क पे कोई भी बाइक अनलॉक देखी जाए तो उसको उठा के ले आए। लेकिन 15 दिन से एक डकैत की बाइक इनके घर खड़ी है, लेकिन पुलिस वाले वो बाइक नहीं लेके गए। ये क्या मामला है कि बच्चे हुई, फिर उसके बाद बजाय इसके कि इनको इंसाफ मिलता, इन्हीं के ऊपर पर्चे हुए। ये सारी हकीकत क्या है जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफिया है। सफिया बीबी, ये बताइए कि आपका बेटा बाहर क्या करने गया था? बाहर खेलने के लिए निकला है। अच्छा। तो जाता भी निकला, ये थोड़ी देर हुई है तो उन्होंने पकड़ लिया इसको, इसने शोर मचाया है, मामा मामा, मैं भागी गई हूँ। तो तब इसकी उन्होंने शलवार उतारी हुई थी। अच्छा। सामने गली में खींच के लेके जा रहे थे। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बदतमीजी से बोले, मैंने इसका हाथ पकड़ा है तो इसको लेके आने लगे, तो कहते हैं आपको नंगा करके दिखाएं कैसे करते हैं। ये किसने कहा कि नंगा करके दिखाएं? उन्हीं लड़कों ने। किसको नंगा करके दिखाएं? मुझे क्या आपको नंगा करके बताएं कैसे करते हैं किसी को नंगा? यानी कि उन्होंने आपको भी धमकी दी कि आपको भी नंगा कर देंगे जैसे आपके बेटे को किया? जी, उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपको बताएं किस तरह नंगा करते हैं। फिर इतना कहा है तो मैं बच्चे को लेके, मैंने कहा चलो बच्चे, हम वो थे, मैंने बच्चे को पकड़ा है, अंदर आ गई। पीवी थी? जी, नशे में थे दोनों। उम्र क्या थी उनकी? उनकी 21 22 20 साल, इतनी उम्र के थे बच्चे। अच्छा, आपके इलाके के हैं? नहीं, हमारे इलाके के नहीं है। अच्छा, हम नहीं जानते उनको। फिर मैं इसको लेके अंदर आ गई हूँ। इतने मेरे मियाँ साहब को मैंने कहा अपना दरखास्त दे के आए थाने में, ये बढ़ती जा रही है। बच्चे ने आपको क्या बताया जब बच्चे को आप अंदर लेके आई है ना, तो बच्चे ने क्या बताया? बताया कि मेरे मामा मुझे पकड़ के ना मेरी शलवार उतार के सामने गले में खींच के लेके जा रहे थे, आप ना आती तो ये मुझे ले जाते। अगवा करने की नियत से आए थे? ये हो सकता है अगवा करना था या उन्होंने गलत काम करना था। अगवा करके फिर उन्होंने बदतमीजी करनी थी, उन्होंने गलत काम ही बच्चे के साथ करना था ना? जब मैं निकली हूँ। बेटे, आपको उन्होंने कहा था, कुछ बात की थी पहले आपको, जब आपके कपड़े शपड़े जब इस तरह करने लगे हैं वो, तो पहले कोई बात की थी आपसे? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, उसके बाद आप बच्चे को लेके आ गई, जी, उसके कितने दिन बाद ये दोबारा आते हैं और क्यों आते हैं? कितने दिन बाद नहीं, दोपहर को मैंने अपने मियाँ साहब को बताया है तो ये दरखास्त देने गए हैं थाना फैक्ट्री एरिया। अच्छा। दरखास्त दे के आते हैं, तकरीबन कोई होगा दोपहर का टाइम, ये दे आए हैं। तकरीबन 8:30 9 बजे के करीब ये लड़के हमलावर हम पे फिर हो जाते हैं रात को? जी। अच्छा। आते मेरा भतीजा भाई ना वेल्डिंग की दुकान है उधर पीढ़ी बना रहा था, आते उसको पकड़ लिया। लड़कों ने आवाज दी कि आंटी भाई निकले, वो लड़के आए हैं। हम गए तो उसको मारे, हमने पकड़ा अपने बच्चे को। एक ही बात थी उनके मुंह पे, हमारे खिलाफ दरखास्त क्यों दी आप? अच्छा। आपने कार्रवाई क्यों की? बस यही बोल रहे थे। वो 10-12 थे, हम 2-3 जाने थे। मारा आपको? जी हाँ, उधर मारपीट हुई है, फिर भाग गए। कहाँ पे मारपीट हुई है? इधर बाई चौक में, आपके घर के पास ही? जी, हमारे घर के बाहर ही हुई है। आपको भी मारा? जी,
मेरा गिरबान पकड़ के खींचा है, फिर लड़कों आपस में लड़ते रहे, भाग गए हैं वो, भाग गए हैं। फिर हम सुबह जाते हैं थाने, फिर दरखास्त देते हैं, लेकिन कोई फैक्ट्री एरिया का ऑफिसर कोई टैग नहीं लगाता, हमारी दरखास्त पे अमल नहीं करता। यानी कि आपके साथ ज्यादती होती है और आप पुलिस स्टेशन जाती हैं, थाना जी। फैक्ट्री एरिया, और वहां पे आपकी सुनवाई नहीं होती, नहीं होती। इवन के एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं की नहीं जाती। की जाती। नहीं, 13 तारीख से हुआ है, 13, 14, 15 इन सारी डेटों पे हम गए हैं फैक्ट्री एरिया, किसी ने हमारी दरखास्त नहीं वसूल की। कितने दिन हो गए ये वाकया हुआ है? ये 13 तारीख का वाक्य है 13 जुलाई। जी। अच्छा, तो आज मेरा ख्याल है कि 4 या 5 है। 4 अगस्त हो गई है जी। उल्टा हमारे उल्टा आप पे पर्चे हो गए। जी, हमारे घर वालों पे, हमारे मोहल्लेदारों पे पर्चे कर दिए उन्होंने। क्यों महल्लेदारों पे क्यों किए? क्यों किया है कि इन्होंने दरखास्त जो है मोहल्ला ने दी थी, सबके वो उन्होंने कहा कि ये दरखास्त वापस लें, जो भी हो सकता है इसको बंद करें। अच्छा, मतलब दरखास्त वापस लेने के लिए ये सारा कुछ आपसे जी, किया गया। 19 तारीख को आते हैं, मारपीट करते हैं हमारे साथ। फिर जिस दिन दरवाजा खुला, मैंने कहा बच्चों का टाइम है पढ़ने का, मैं बैठी हुई हूँ, 12 लड़के आते हैं, आते ही मारपीट शुरू कर देते हैं, अंदर घुसते ही। अच्छा। बच्चे मेरे भतीजा मेरे बेटा ऊपर काम कर रहे थे यूनिट का, इनको शोर मचा, नीचे मारा पीटा मुझे, मेरी बच्ची ने, मैंने कहा बेटा इशारा किया तुमने बाहर नहीं आना, उन्होंने मुझे मारा है, पकड़ी हुई थी, उन्होंने मेरे सर पे रख के मेरी अलमारी की तलाशियां ली हैं, जो जमा पूंजी थी वो ले गए। उल्टा मैं उनको कहते ना, वही लोग थे, मतलब वही आपने लोग। पहचाना था जी, कि वही। वो जो थे? वही लड़के हैं। अच्छा, फिर आए हैं, उन्होंने तलाशी लिए, पैसे उठाए हैं, जो कुछ उनके काबू में, मैंने शोर मचाया, तब तक मेरे बच्चे नीचे आए। जब मेरी बेटी को उन्होंने राड़ मारे हैं ना, तब मेरे बच्चे, भतीजा और बेटा ऊपर से बड़ा नीचे गया है, मोहल्लेदारों को भी पता चल गया, शोर मचा है। आके उन्होंने जितनी जल्दी हो सकता है 4 बंदे पकड़े हैं, बाकी भाग गए। फिर अभी उनको पकड़ा हुआ है, पुलिस को फोन किया है, उतनी देर में 10-12 लड़के और आ जाते हैं, जो बाहर मारपीट कर रहे हैं, बोतलें चला रहे हैं। हमने अंदर बिठा के बाहर गए हैं, पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाला आए हैं, तो मैंने कहा बेटा बाहर निकल के देखो उन्होंने क्या कुछ हमारे साथ किया। मैं खुद जख्मी हुई हूँ। कहते बीबी मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हें बिठा के ले जाओ। ये किसने कहा है? ये मेहताब ऑफिसर है इधर का, इंस्पेक्टर से है कोई। अच्छा, थाना फैक्ट्री फैक्ट्री एरिया एरिया, में फैक्ट्री एरिया। मेहताब पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसने आपको कहा कि साडा तो दिल कर रहा बीबी तेन भी आपको मोटरसाइकिल ले पे जाए। बैठा के ले जाए। आपको ही डाले में बिठा के ले जाए। क्यों? क्या आप बार बार ये आपकी कंप्लेनें आ रही हैं, क्या आप हमलावर हो रहे हैं। अभी हम मुजरिम उनको पकड़ा रहे हैं, 4 मुजरिम हमने मौके पे पकड़ाए हैं। आपको? मेरे कपड़े फाड़ दिए, खींचा गया है, मैंने ऐसे चादर लपेटी है। मैंने ऑफिसर को कहा है कि बेटा आप बाहर निकल के देखें। देख रहे हैं कि हम लोग जख्मी हुए हैं, हमारे साथ पूरा मोहल्ला खड़ा है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। बेटे आप बताएं, आपने क्या देखा? आप बता रही थी कि मैं छत पे देख रही थी जब मेरी माँ को मारा जा रहा था। नहीं मैम, उस टाइम मैं कमरे में थी, अच्छा। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, बच्चियों के आने पढ़ने का टाइम था, तो मम्मा ने कहा कुंडी खोल दो, बच्ची आने वाली हैं। मामा ट्यूशन पढ़ाती हैं आपकी? नहीं, स्पारा पढ़ाती हैं। अच्छा। तो मैं अंदर कमरे में थी, मम्मा बाहर बैठी हुई थी, टीवी लॉन्च में आए हैं, अंदर घुसे हैं 12 लड़के, मम्मा को मारने लग गए। मैं बाहर आने लगी, मम्मा ने इशारा किया नहीं आना। जब उन्होंने मुझे ज़्यादा मारा, मैं बाहर आई हूँ, मैंने उन्हें कहा भाई छोड़ दे, तो उन्होंने मेरे राड मारा। तो उन्होंने अलमारी में से तलाशी ली है, 4 लाख रुपए निकाला है, मम्मा के गले से चेन निकाली है, तो तोड़फोड़ की है। तो जब मुझे मारा, शोर सुन के मेरा भाई और कज़न ऊपर आए जो यूनिट का काम कर रहे थे ऊपर, तो उन्होंने पकड़ा, उन्हें मारने लग गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बाइक वाला क्या सीन है कि डकैती करने आए, वो अपनी बाइक छोड़ गए, फिर आपने पुलिस को भी बताया कि उनकी बाइक हमारे पास जी, पड़ी है, जी। लेकिन वो बाइक आज मेरा ख्याल है कि 14-15 दिन, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गए, 20-22 दिन, बिल्कुल। अभी भी यहीं पर है, पुलिस जी। नहीं लेके गई? नहीं, कोई भी नहीं लेके। ये जब आए हैं ना हमारे घर, जब डकैती की है, मारपीट, मोहल्ला इकट्ठा हो गया, ये मोटरसाइकिलें इधर ही छोड़ के भागे। अच्छा। 3 मोटरसाइकिलें थी, जो इन्होंने मौके पे एक को दे दी है, एक ले गए हैं, एक इधर ही छोड़ गए। हम बार बार हर दरखास्त में कहते हैं सर वो मोटरसाइकिल ले जाएं, वो ले जाएं। उन्होंने कहा अभी ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे, पर उन्होंने इस चीज के लिए कोई एक्शन नहीं की। अब क्या कहना चाहती हैं? मीडिया पे आई हैं, जारी बात है नाजरीन, देखें जब इस तरह के लोग जिनकी सुनवाई नहीं होती किसी भी इदारे में, तो फिर वो मजबूरन मीडिया पर आके अपनी जो भी रुआदात होती है वो आप सबके सामने रखते हैं। क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, हमें इंसाफ चाहिए। हक की आवाज पे बोलने के लिए हमें मारपीट होती है, हमारे साथ जुल्म होता है, ये कोई इंसानियत नहीं है। मैडम मरियम साहबा से मेरी गुजारिश है, हमें इंसाफ दिया जाए। अपने फैक्ट्री एरिया को मुअत्तल करें, ऐसे मुलाजमा हमें नहीं चाहिए जो हम औरतों की हिफाजत भी नहीं कर सकते।
ऐसे ऑफिसर हमने क्या करने हैं जो हमें ही गलत बोलते हैं। मैं उनकी माँ के बराबर हूँ, वो मेरे साथ वाहियात बातें करते हैं। एक एक पुलिस वाले को हमने बताया है, पुलिस वाले भी चस्के लेते हैं हमसे। थाने जाती हूँ, उनको बताती हूँ, बीबी मुझे ये बताओ कहाँ कहाँ पे तुम्हें मारे। ये अल्फाज है बोलने वाले। ये पुलिस वाला आपको कहता है कि बीबी मैंने दस तेन किथे किथे मारे? सर रमजान था, निकर पहनी, बनियान पहनी हुई। जब किसने निकर पहनी हुई, बनियान पहनी हुई? रमजान है, ऑफिसर है इसका फैक्ट्री एरिया का। मरियम नवाज साहबा, अगर उनका यूनिफॉर्म छोटा हो गया था या चोरी हो गया था तो कम से कम अपने जो ये नौजवान है पंजाब पुलिस के, उनको यूनिफॉर्म तो दें। तमीज तो सीख नहीं सके लेकिन कम से कम उनको यूनिफॉर्म तो दें कि जब ड्यूटी पर हो तो एटलीस्ट वो यूनिफॉर्म तो पहन के रखें। निक्कर और बनियान में वो आपके सामने आ गया और मुझसे आज सवाल कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कहाँ कहाँ पे उन्होंने आपको मारा। मैं क्या बात, मैं अपने मियाँ के साथ बैठी हुई, मेरे मियाँ सामने कहा चुप कर जाए सर, आपकी मेहरबानी। जी नाजरीन, ये हाल है हमारी पंजाब पुलिस का। नाजरीन इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखें कि एक तो इनके साथ जुल्म होने लगा, ये मासूम बच्चा जिसके साथ होते होते बच गई। अगर कल को इसके साथ होती तो फिर भी मुल्जमान के साथ इसी तरह की रायत होती जिस तरह की अभी हो रही है। उल्टा इनकी पूरी फैमिली के ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं। यहाँ पे इंसाफ मिलता है तो सिर्फ उन लोगों को जिनके पास पैसा है या जिनके पास सिफारिश तगड़ी होती है। इस तरह के गरीब लोग मीडिया पे आके ही दुहाइयां दे रहे होते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कि इन लोगों को इंसाफ मिल जाए। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।